बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इस प्रेम स्वरूप भक्ति को पा लेने से मनुष्य को किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। न वह शोक करता है, न ही द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त रहता है, नहीं वह विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह करता है। अपनी ऐसे अमूल्य निधि ही प्रेमियों को प्रदान की, जिसको पाकर संसार की झिलमिलाती माया उन्हें धूल दिखाई देती है। संसार जिन विषय विलासों एवं भोगेश्वर्यों के पीछे दिन रात मदमत हुआ फिरता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, गुरुमुखों के पीछे वही सुख सामग्री स्वयं तोड़ आती है, परंतु गुरुमुख प्रेम भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर इन सब को ठुकरा देते हैं। आपने जनसाधारण तक इस संदेश को पहुंचाने का बहुत प्रयत्न किया। हे जीव, तू प्रेम अग्नि में अपने आप को जला दे। जब तेरा अभाव मिट जाएगा, तब तुझे उस आनंद का पता चलेगा कि वह आनंद क्या है। इस प्रेम रूपी अमृत की धारा को हर समय बह रही है, उससे 2 घूंट पीकर देख कि कैसे दिल सदा प्रसन्न रहता है। यह संदेश दिया आपने सर्वसाधारण को, वे जिससे सभी इस अमृत के स्रोत में गोता लगाकर अमर हो जाए। मनुष्य की बुद्धि असमंजन में पड़ जाती है कि आपको द्वापर के लीलाधारी श्री कृष्ण जी महाराज जी कहें या त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी, साधन लीन बुद्धि कहे अथवा परमार्थ पथ का दिनकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या उपमा दे। आपने वे अनुपम लीलाएं कि जिनके रहस्यों को हृदय की गहराई से सोचने पर भी समझ में नहीं आ सकता। वे मर्यादाएं बांधी जिनमें से पराबुद्धि की विशेषता स्पष्ट झलकती है। सत्य नाम का ऐसा अमृत पिलाया कि जन जन को भूल ही गया कि हम कलिकाल में निवास कर रहे हैं या सतयुग में। आपने समझाया कि हठ योग, क्रिया योग, साधन योग तथा कर्म कांड में ही उलझे रहने से जीवन के उद्देश्य को पूरा करना अति कठिन है। आपने सूरत शब्द योग अथवा राजयोग को ही सर्वोत्तम योग बतलाया, जिसे जीवन को पूर्ण रूप से सफल कहा जा सकता है। आपने सबके लिए गीता के निम्न उपदेशों को आवश्यक बताया। हे अर्जुन, न तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न अति स्नान करने वाले का, न ही अत्यंत जागने वाले का योग सिद्ध होता है। प्रत्युत दुखों कलेशों को हरने वाला योग तो यथा योग्य है। आहार और विहार करने वाले का यथा योग्य जागने
और स्यान करने वाले का सिद्ध होता है। इसके साथ साथ ही जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने अर्जुन को किया, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जिस नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को दिया, वही उपदेश सरल भाषा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने प्रेमियों को सत्संगियों को दिया। आप तप, दीक्षा, प्रेम, भक्ति, पवित्रता एवं सदाचार की साक्षात मूर्ति थे। त्याग एवं वैराग्य आपके जीवन के मुख्य अंग थे। निष्काम भावपूर्ण कर्म करते रहना आपका मुख्य सिद्धांत था। संसारी जीवों को आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों स्तरों से उन्नत करना आवश्यक था। आपके कर्म प्रधान जीवन की रहन सहनी, गंभीर प्रकृति, सदा व्यवहार, मधुर भाषण, सरल स्वभाव का गहरा प्रभाव सभी शिष्यों व सेवकों और सत्संगियों पर पूर्ण रूप से पड़ा। आपके कार्यशील स्वभाव से सभी अनायास ही खिंचे चले आते। आपकी वाणी में ऐसा जादू था कि एक प्रवचन से ही सभी मंत्र मुक्त हो जाते थे। दिशाएं झूमने लगती थी, प्राकृतिक स्तंभ सी हो जाती थी, प्रकृति स्तब्ध सी हो जाती थी। प्रेम का सागर उन्मुक्त हो उठता था। हृदय प्रसन्नता तथा आनंद की पयोनिधि समुद्र में तरंगित होने लगती थी। जो एक बार भी आपकी ओर आकृष्ट हुआ, वह तार से बंधी हुई कठपुतली के समान खिंचा चला जाता था। आप में सर्वहृदय विजय, चुंबकीय आकर्षण शक्ति, मले पावन सी सुगंध भर देने का गुण, स्वयं पारस सम काया पलटने का गुण विद्वान था। मलागिरी पर आवनूस वह सागौन, चीड़ आदि वृक्ष होते थे। जब वायु चलती तो आसपास के सभी वृक्ष उसकी सुगंध से चंदन रूप बन जाते हैं। इनमें से भी चंदन की सुगंध आने लगती है और उस चंदन के भाव वह लकड़ी भी बिकनी आरंभ हो जाती है। उस एक वृक्ष ने सब वृक्षों में वह सुगंध भर दी तो संपूर्ण पर्वत मलागिरी के शुभ नाम से संबोधित हो गया। श्री परमहंस दयाल जी श्री तीसरी पातशाही ने निराले ढंग से जिज्ञासुओं को आकृष्ट किया। आपने सेवकों को सद्गुरु आज्ञा, सद्गुरु सेवा तथा भक्ति की प्राप्ति का सरल तथा अति उत्तम साधन दर्शाए। जन कल्याण हेतु प्रेम, दया, करुणा के भंडारी बन जन जन को इस सत्संग रूपी पावन भगीरथी में मंजन कराया तथा शरणागतों को श्वास लंबी वह कर्म योग बनने का निराला ढंग बताया। प्रेम, करुणा, स्नेह, कृपा के इस मूर्तिवान स्वरूप पर यदि लोग अपना तन प्राण लुटाने को एवं अनेक प्रकार से नौछावर होने को सदैव उद्गत रहते हैं तो इसमें आश्चर्य करने अथवा दंग रहने की बात ही क्या है। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, हमने भी जो कुछ प्राप्त किया है वह सब गुरु सेवा से ही प्राप्त किया है। सेवा अत्यधिक भौतिक, अत्यधिक दैविक, अत्यधिक आध्यात्मिक रोगों की औषधि है। जो सद्गुरु आज्ञा करे, जीव उसको अपनी संपदा समझकर उन वचनों पर
प्राणपन से जुट जाए तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके सम्मुख न झुके। अर्थात समस्त शक्तियाँ सद्गुरु के सेवक के समक्ष हाथ बांधे खड़ी हैं। इसी कथन की पुष्टि दरवेशों ने भी कही है। हर की खिदमत कर दे हो मखदूम खुद सुध, हर की खुदरा दीद हो महरूम खुद। तो शेख शादी साहिब जी का कथन है कि जिसने भी सेवा की वह मालिक बन गया, जिसने अपने आप को देखा वह कोरा रह गया। अर्थात जिसने भी संत महापुरुषों की सेवा की वह संसार के लिए पूजनीय बन गया। परंतु जो अपने आप को देखता रहा अर्थात मान गुमान में भरा रहकर किसी के आगे जिसने झुकना पसंद न किया, वह उन समस्त गुणों और विशेष लाभों से वंचित रह गया जो कि सेवा के परिणाम में प्राप्त होते हैं। आप मानवीय गुणों से परे एक दिव्य विभूति थे, फिर भी मानव बुद्धि मानव गुणों के अनुसार ही केवल देख या परख शक्ति है। उसी अनुरूप ही गुणों को कुछ स्तर तक लेखन द्वारा वर्णित कर देते हैं। इसके अनुसार महानता और पवित्रता ये दोनों विलक्षण गुण आप में विद्वान थे। यद्यपि इन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं, तो भी इन दोनों गुणों का मिश्रण मनुष्य में बहुत कम होता है। इसका सरलार्थ यही है कि बुद्धिमान, विचारवान तथा प्रतिभावान तो संसार में बहुत मिलते हैं, परंतु सच्चे पूर्ण संत महापुरुष अलभ्य हैं। इस प्रकार के दिव्यतम गुणों से विभूषित सजे हुए थे हमारे प्रातः स्मरणीय अभिनंदनीय श्री परमहंस अवतार जी महाराज जी। ऐसे सत्पुरुष सृष्टि में चिरकाल उपरांत प्रकट होते हैं। ये सत्पुरुषों की वास्तविक अर्थों में सृष्टि की अमूल्य निधि हुआ करती हैं, क्योंकि वे ही मनुष्य मात्र के पथ प्रदर्शक, उपदेष्टा और मोक्षदाता होते हैं। यद्यपि वे नित्य अवतार रूप में जन कल्याण हेतु मानव वेश में हमारे सम्मुख आते हैं, तथापि उन्हें साधारण मनुष्य की श्रेणी में गिनना सर्वथा अनुपयुक्त है। आप में उपयुक्त दोनों गुण विद्वान थे। महानता और पवित्रता आपके जीवन की प्रत्येक झांकी में विलक्षणता तथा अलौकिक आभा प्रकट होती है। बार बार केवल इतना ही कहना पड़ता है कि आपके गुणों के संक्षिप्त रूपरेखा का वर्णन करना मानव बुद्धि से बाहर है।